विवाहिता पर ससुरालियों का अत्याचार, छेड़छाड़, लाठी डंडों से मारपीट, बच्चे की मौत का मामला दर्ज। श्रावस्ती जनपद श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता रूही पत्नी नफीस निवासी रुपईडीहा जनपद बहराइच की शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक के आदेश उपरांत मल्लीपुर पुलिस ने FIR दर्ज की है। क्या है पूरा मामला? शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी शादी 19 अप्रैल 2024 को मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद ही ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जब वह शौच के लिए बाहर निकली तो जेठ ससुराल पक्ष के आरोपी ने बुरी नीयत से उसे दबोच लिया और खींचने का प्रयास किया और शोर मचाने पर जब परिजन आए तो उल्टा पीड़िता को ही प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का कहना है कि जब इस बात की शिकायत उसके मायके वाले को हुई तो वे बातचीत के लिए आए और आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर उसके भाई का पैर तोड़ दिया। उसके बाद पीड़िता से लगातार मोटरसाइकिल और नकदी की मांग की जाने लगी। नवजात शिशु की मौत का गंभीर आरोप। पीड़िता का आरोप है कि प्रसव के बाद उससे एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन ससुराल वालों ने उसे अपना दूध पिलाने से रोका और डिब्बे का दूध पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके अलावा उसे घर से निकलने और दूसरी शादी करने की धमकियां भी दी गई। 6 नामजद आरोपी पर FIR दर्ज। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद थाना मल्लीपुर में 6 आरोपियों जंगली शफीक, सलमान, नफीस, गुलिया और रजिया के खिलाफ सुसंगत धाराओं में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सत्यजीत राय को सौंपी गई है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। तुम्हारा रूही पिताजी का नाम? पुत्तन कहाँ रहते हो? रुपहिया। कितने साल तुम्हारी शादी हुई है? 2.5 साल। 2.5 साल। कितने साल से मायके में बैठे हो? 1 साल। हाँ? 1 साल से। 1 साल से। तो क्या हुआ वहाँ? किससे लड़ाई झगड़ा होता है तुम्हारा? जेठ और सास और जेठानी। जेठानी और पति? पति से होता रहता है पर बहुत कम होता है। जी। यानी परिवार के लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। जी। और क्या कहते हो, कुछ दहेज वहेज का मांग करते हैं क्या? जी, दहेज को लेकर कोई बात नहीं है। वो हमें शादी के 2-3 महीना बाद से बहुत गलत नज़र से देखते थे हमें। कौन? जेठ। क्या नाम है उनका? सफीक। मोटरसाइकिल और नकदी की भी मांग। मोटरसाइकिल मांगे थे? जी, जब ये बात हम उछालते थे तो वो मोटरसाइकिल मांगने लगते थे और दहेज को लेकर मांग करते थे। रुपए पैसे की? जी, दुकान खुलवा दो और मतलब। अच्छा, हमको दुकान खुलवा दो, मोटरसाइकिल दे दो। मोटरसाइकिल दे दो। तुम्हारा पति कहता था? जी, हमारे जेठ। जेठ कहते थे? हाँ। तो जेठ क्या? ये बात हम उछालते थे ना, जेठ को क्यों दे देंगे? चलो ठीक है, क्योंकि वो जेठ मांग करते नजर से देखते थे और हाथ पकड़ के उन्होंने खींचा हमारा, तो इसलिए जब हम इस बात को दोहराते थे तब वो बोलते थे। अच्छा, तो यानी तुमको परेशान करते थे पूरे परिवार के लोग? जी। पति द्वारा भी किया जा रहा होगा? कोई आरोप है पति के ऊपर? पति के ऊपर वही जेठानी का साथ में संबंध, नाजायज संबंध तुम्हारी जेठानी से चल रहा है। जेठानी की उम्र क्या होगी? 30 साल हमसन। और पति? हमारे पति? हाँ। अपने पति के बारे में नहीं जानती। नहीं, लगभग 30 साल वो भी हो। तुम्हारा उम्र क्या है? हमारा 25। 25। अच्छा, तो ये है कि पूरे परिवार के लोग तुम्हें, तो आपने थाने में दरखास्त दिया? जी, यहाँ मल्लीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई तुम्हारी? जी। रिपोर्ट दर्ज हुई, तो क्या उनको भी बंद नहीं किया गया ला करके? पुलिस ने बंद नहीं किया? एक भी बार नहीं बंद किया गया। क्या बताया पुलिस वाले? क्या कह रहे हैं? मिल नहीं रहे हैं? जी। कह रहे हैं हम जाते तो नहीं मिलते हैं। पैसा ले लेके दाब देते हैं कागज। ऐसा नहीं है, पैसा लेना वो चीज़ अलग बात है, लेकिन पुलिस क्या उनको पकड़ नहीं रही है? पकड़े नहीं रही है पुलिस। हैं? जी, नहीं पकड़ रही। कप्तान के यहाँ भी गई? जी, 3 बार गए। तो कप्तान साहब ने क्या कहा? मुकदमा का आदेश किया था। तो फिर नहीं गए कि इस साहब? बार अभी गए थे तो मिले ही नहीं थे वो। तो नहीं, तो उनसे ये बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, उसको बंद करेंगे, ये उनसे पूछ लीजिए, बंद करो, नहीं तो कप्तान के जा रहे हैं। बोल रहे थे चार्जशीट दायर होने के बाद। चार्जशीट दायर होने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। बेटा क्या है? सुजीत राम ही होगा। आप कहाँ मायके में रहती हैं? लगभग कितने दिनों से? 1 साल से। 1 साल से मायके में हैं। 23 अगस्त को गए हैं, 25 से वहीं।
अगर आज भी आई हैं तो मायके से आई हैं।